And hello everyone, this is Shilpi Verma. हाँ जी, राम राम जी, कैसे हो आप सारे। मेरा नाम है पार्थ और मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हो बुराड़ी इंडियन चैनल। तो गाइज, आज के पॉडकास्ट का आपने ऑलमोस्ट थंबनेल देख चुके हो। आज के गेस्ट हमारे बुराड़ी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कह लो या पहले फीमेल बॉडी बिल्डर जिन्होंने बुराड़ी का नाम बहुत बड़े लेवल पे नाम रोशन करा है। हमें पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा, प्राउड भी महसूस हुआ कि बहुत अच्छा लगता है कि बुराड़ी से एक फीमेल बॉडी बिल्डर है जिन्होंने अपना और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। तो उन्होंने दिल्ली लेवल पे, आउट ऑफ दिल्ली लेवल पे भी काफी कॉम्पिटिशन जीते हैं। अचीवमेंट्स भरी पड़ी है भाई, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको मैम से मिलवाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो? Hello guys and hello everyone. This is Shilpi Verma from Brady and today we will have conversation with Brady Indian guys again and hoping to enjoy this conversation. यस मैम, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Feeling good? ऑल गुड? Yeah, amazing. वर्कआउट के लिए पूरी एनर्जी है? Always, I'm always ready for workout. सबसे पहले आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि Same आप here. आए, आपने हमारे को टाइम दिया और एटलीस्ट मतलब हम तो चाह रहे हैं कि इस तरीके के कंटेंट लोगों को पता लगे। आप इतनी बड़ी मोटिवेशन हो ना, बहुत ज्यादा, मतलब ये मान लो लोगों के लिए और काफी सारी जो लेडीज हैं जो अपने घरों में रहती हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो कि लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ अलग करने की कोशिश करें। मैम सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके बारे में। Introduction guys, as they already informed, I'm a bodybuilding bikini athlete, okay? As well as I have done taekwondo. I'm a national player in taekwondo. I have multiple certification. I'm a certified taekwondo trainer as well as I'm a certified yoga trainer. Apart from that, I am a certified personal trainer as well as a nutritionist. So these are my achievement apart from my medals. I have almost 20 medals in bodybuilding and martial art. Okay. So yeah, अब इसे थोड़ा सा हिंदी में करके बताओ। थोड़ा हिंदी में करोगे तो होगा कि हाँ, लोग सब समझ कि आपको ये मान लो, इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में समझ आ जाएगा ना। नहीं फिर भी थोड़ा हल्का सा हिंदी में, गाइस हिंदी चलता है ना, इसलिए मैम से हिंदी में दोबारा करवाएंगे। आओ बुराड़ी के मैम, आ लोग जाओ। हिंदी ज्यादा समझना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं इनसे हिंदी में करा रहा हूं। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन का तो आप लोग ऑलरेडी बता ही चुके हो, ठीक है। तो मैंने मार्शल आर्ट में नेशनल मेडल अचीव किया है। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन मार्शल आर्ट की टाइक्वांडो फॉर्म मैंने खेली है। एक्चुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्शल आर्ट में, जब भी मैं मार्शल आर्ट बोलती हूँ लोगों को लगता है जूडो और टाइक्वांडो दोनों अलग है। तो आई एम अ टाइक्वांडो एथलीट। उसके बाद जब मुझे न्यू में इंजरी हुई, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। तो आई एम अ बॉडी बिल्डिंग प्लेयर एज वेल। बॉडी बिल्डिंग में बिकनी कैटेगरी की एथलीट हूँ, जिसमें मैंने मिस इंडिया लेवल तक लास्ट ईयर ही मैंने मिस इंडिया टाइटल अचीव किया है, जिसमें मिस इंडिया एंड मिस नॉर्थ इंडिया टाइटल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। या एंड आई हैव उसके अलावा मेरे पास कई सारे अच्छा, सर्टिफिकेशन मतलब है। कहने की बात है, अचीवमेंट्स बहुत हैं। डिस्कस करने के लिए पॉडकास्ट ये मेरे ख्याल से छोटा कम पड़ पड़ जाएगा। जाएगा। इसको हम बहुत क्विक रखेंगे और मैम के साथ थोड़ी वर्कआउट भी करेंगे। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि लाइक हाउ इट स्टार्टेड, लाइक आप कैसे बॉडी बिल्डिंग में आपने एंट्री करी, एक बिकिनी एथलीट बनने का कैसे दिमाग में आया, या कोई आपके पीछे इंस्पिरेशन था आपका भी जिसको आप पर्सनली फॉलो करते थे किसी भी तरीके से? हाँ, पर्सनली तो मैं शिवानी गुप्ता को फॉलो करती थी। शिवानी गुप्ता? जब मैंने बिकनी एथलीट, शाउट आउट टू शिवानी गुप्ता गाइस। अगर आप भी नहीं जानते हमारी तरह, तो मैंने यहाँ पे उनकी डिटेल्स डाल दी है। सबसे पहले शिवानी गुप्ता को फॉलो करो कि उनकी वजह से मैम हमारे साथ पॉसिबल भाई है। उनके साथ साथ हमें भी फॉलो करना है और मुझे भी फॉलो करना है। और काफी सारी इंफॉर्मेशन है, इस तरह का कंटेंट आप हम बनाते रहते हैं। उसके साथ साथ बुराड़ी इंडियन को फॉलो करो भाई। चलो आप पॉइंट पे आते मुझे भी हैं। और मैम फॉलो करना और है। ये शिक्षक हमारी मैम, इनको भी फॉलो करो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, बताओ। ओके, तो जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई जब मेरी नी इंजरी हुई। Okay. मुझे मार्शल आर्ट में जब मैं अपने नेशनल के 2019 में मुझे नी इंजरी हुई थी, लिगामेंट इंजरी। तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सर्जरी नहीं करवा सकती थी एंड डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया था कि आप जिम ज्वाइन कर लो। आप अगर सर्जरी से बचना चाहते हो तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करो, क्वाड स्ट्रेंथ अच्छी करो। तो फिर मैं अपने ट्रेनर से मिली, अपने गुरुजी अर्जुन भार्गव जी से मिली और उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया था अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नीज को रिकवर करने के लिए बेसिकली, अपने क्वाड स्ट्रेंथ भाई कैमरा चल रहा है, भाई कैमरा चल रहा है, भाई कैमरा चल रहा है। अब भाई दो कैमरा चल रहा है। सभी फॉलो करते हैं। चलो सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। इट्स ओके। सो मैंने अपनी नी इंजरी रिकवर करने के लिए अपना जिम ज्वाइन किया। 2 से 3 साल तक मैं नॉर्मल अपने ट्रेनिंग भी करती थी। मेरे ट्रेनर ने मेरी स्ट्रेंथ को देख के, हालांकि जब मैंने ज्वाइन किया था विद इन अ ईयर मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा था शिल्पी आप बॉडी बिल्डिंग करो, आप अच्छा करोगे, क्योंकि मार्शल आर्ट से थी तो ऑफ कोर्स मेरी स्ट्रेंथ उस टाइम पे ही अच्छी थी। अच्छा, आप स्कूल टाइम में कैसे थे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी? स्कूल टाइम में मैंने फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं की। मैंने 2016 से स्टार्ट किया है और जो भी मैं आज हूँ, मैं आई वुड से मैं मार्शल आर्ट से हूँ। मतलब ऑलमोस्ट आपको 10 साल हो गए।
10 साल से ज्यादा हो गए। जब आपने ये चीजें शुरू की तो लोगों के रिएक्शन क्या थे इस पे? जैसे मान लिया आप बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा वही है, पहले तो फैमिली एग्री नहीं हो रही थी। अच्छा। और ये मोटिवेशन जब मैंने बोला, मैंने शिवानी गुप्ता की वीडियो देखी थी, उनकी भी फैमिली एग्री नहीं थी, उन्होंने कन्विंस किया। तो मैंने अपनी मम्मी को उनकी वीडियोस दिखाई कि देखो ये इतनी बड़ी एथलीट बन चुकी है आज की डेट में, ये भी बिकनी एथलीट है, वो भी गुप्ता फैमिली से। तो मैंने उनको मम्मी को दिखाया, मम्मी को कन्विंस किया। पहले तो मम्मा मेरी कन्विंस नहीं हुई, 7-8 मंथ्स तक उनको कन्विंस करने में टाइम लगा। फिर ये होता है ना, स्लोली स्लोली, जैसे पेरेंट्स आपका हार्डवर्क देखते हैं। मेरी मम्मा ने मेरा हार्डवर्क देखा कि कैसे खाना खाते, क्योंकि आपको पता बॉडी बिल्डिंग की डाइट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। सबसे मेन हाँ, तो मम्मी ने देखा कितनी मेहनत करती है, कितने कितने घंटे वर्कआउट कर रही है, फिर डाइट फॉलो, कितना कैसा खाना खा रही है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर मम्मी ने मतलब मेरा सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप कर ही नहीं सकते। माई मम्मा वॉज ऑलवेज देयर। अच्छा, आपकी सिबलिंग्स हैं आपके? हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर है अच्छा, और मेरा एक छोटा भाई है। तो वो भी इस लाइन में है? नहीं, मेरे घर में फिटनेस में सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मम्मा ने साथ में स्टार्ट किया है लास्ट 1 ईयर से। बाकी फिटनेस में अभी मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, चलो वेरी नाइस। एक सवाल हो कि आपने अपनी मम्मी को अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया, हाँ, तो उसके बाद आपके जो रिश्तेदार होंगे उनको कैसे कन्विंस किया, उनके क्या रिएक्शन रहे और उनके कैसे वर्स्ट उनको- थे। जैसे हमेशा रिश्तेदारों के वर्स्ट रिएक्शन होते हैं, वैसे ही थे, आज भी हैं। आज भी लोग बोलते हैं, अब जैसे भी मैं प्रेप पर नहीं हूँ, ऑफ सीजन पे हूँ, Okay. तो लोगों को लगता है ऑफ सीजन पे है, अब छोड़ दी बॉडी बिल्डिंग, क्या मिला ये सब करके। उनको लगता है कि मतलब बिकनी इज अ ह्यूज थिंग इंडिया में, यहाँ पे मतलब पहाड़ बना देते हैं। अच्छा। तो जैसे हर लड़की को कमेंट मिलते हैं, ये क्या कर रही है, मम्मा को भड़काना कि क्यों अलाउ किया है, कैसे हरकतें कर रही है, आप रोकते नहीं हो इसको। सिर्फ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि अच्छा ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं, पैसे वैसे मिलते होंगे इसको। तो एक मिनट इस ये लाइफ करना पड़ेगा, फिर बाद में दिक्कत होगी यूट्यूब पे, बता। तो ना एक बार बोल भाई, एक बार आवाज कम कर दो। थोड़ा बंद करवा दो, 5 मिनट के लिए बंद 5 करवा मिनट ज़्यादा नहीं बस, क्योंकि दिक्कत है यार, लोगों को दिक्कत हो रही है, सही बताऊं। नोबडी विल सपोर्ट। लोगों को अंदर से ही जलन होती है, जलन है। हम क्यों करें, हम क्यों अपना वर्कआउट खराब करें। हाँ, अब यही हो रहा है ना अंदर से, हाँ, ये तो अपना काम। तभी तो मैं कह रही और थी। इसमें पता क्या है, वो ये तेरा हाँ, यहाँ पे बहुत से नमूने हैं, आई नो दैट। चलो कोई नहीं, मैं आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पे हम बात कर रहे थे कि लाइक लोगों का रिएक्शन और सपोर्ट में ज्यादा क्या थे, रिएक्शन ज्यादा थे या सपोर्ट ज्यादा था? ऑब्वियसली बात है, लोगों ने ट्रोल ज्यादा करा होगा। रिएक्शन थे, इग्नोर अभी भी करते हैं लोग, पहले भी किया है। मतलब बहुत से होते हैं ना, अचीवमेंट देख के खुश होते हैं, रिश्तेदार सब देखते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं होता कि कहीं फेमस ना हो जाए, कहीं आगे ना बढ़ जाए। सब देखते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, सपोर्ट के मामले मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खड़े रहे हैं। अच्छा, चलो वेरी नाइस। आपने मतलब काफी चीजें मेरे ख्याल से फेस करी होंगी, ट्रोल जब आप इस लाइन में एंट्री करके गए होंगे, क्योंकि एक बिकनी एथलीट को हमारे इंडिया में थोड़ा उस तरीके से ट्रीट करा जाता है। और आप बुराड़ी से भी हो, तो लोगों की मेंटालिटी यहाँ पे ग्रोइंग स्टेज पे, नॉट ग्रोन, ग्रोइंग स्टेज पे, तो शायद वो जज करते हैं बहुत ज्यादा। आपको जज करा किसी बहुतों ने किया है, बहुतों ने किया है। जब मैं वर्कआउट भी करती तब भी लोग बोलते हैं, क्योंकि जैसे बिकनी एथलीट होती हैं, उनका वर्कआउट थोड़ा अलग होता है, राइट। आप ऐसा नहीं है कि हैवी लिफ्टिंग ही करे जा रहे हो। जब आप प्रेप पे हो तो आप लाइट वेट से ट्रेनिंग करते हो। मुझे बहुत सारे लोग जज करते थे, अरे क्या ये इतने कम वेट से 50-50 रैप का क्या मतलब है, तुम्हें नहीं पता उस चीज के बारे में, तुम जज कर रहे हो। और ऑफ कोर्स लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग में सबसे मेन जो कॉमन कमेंट जो सुनने को मिलता है, मर्द लग रही हो, हाँ, वो तो हमेशा मिलता रहता है। आपको तो काफी थोड़ा- टाइटल्स भी दिए होंगे लोगों ने। हाँ, ये वाला तो कोई मोस्ट ऐसा कॉमन है। पॉइंट है आपकी लाइफ में जहाँ आप टूट गए हो, बिल्कुल बिल्कुल टूट गए हो, कोई ऐसा पॉइंट आया हो लाइफ? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बताने लगे तो बहुत सारी बताओ। वीडियो लंबी हो जाएगी। जहाँ पे आपको जो- लगा कि यहाँ से हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो काफी लड़कियां जो इस लाइन में रिलेट कर पा रही हूँ। बॉडी बिल्डिंग में हाँ, मेरी लास्ट प्रेप का बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। अभी जो मेरा 2025 का था, जब मैं मिस एशिया के लिए गई थी, हुआ ये था कि मेरा मसल मास ज़्यादा हो गया था मेरी कैटेगरी के हिसाब से। जब मैं स्टेज पे जा रही थी उस वक्त ऐसा था, मतलब जब मैंने अपने कॉस्ट्यूम में आई और जो मेरी पॉलिशिंग हो रही थी, एवरीबडी वाज लाइक यू आर द विनर। बॉडी इतनी अच्छी थी, हाँ, मतलब सब के सब मुझे स्टेज पे जाने तक यही कहते यू आर द विनर, आपकी तो कोई टक्कर में है ही नहीं लड़की। एंड जब मैं स्टेज पे गई, तब मुझे जज ने बोला, मैम आपका इस कैटेगरी के हिसाब से मसल मास बहुत ज्यादा है। ओ, तो विदाउट मेडल मैं पहली बार स्टेज से वापस आई थी। अच्छा। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग भी था एंड सबसे ज्यादा वर्स्ट था मेरे डे के लिए। उस मैं बहुत प्रिपरेशन रोई के थी लिए वहाँ से। कितना टाइम आपने इन्वेस्ट करा था उस अपने आप को तैयार पूरा करने के लिए? ईयर, हर प्रेप में 1 ईयर आराम से जाता है। आप गेनिंग से लेके कटिंग तक में अगर करते हो, पूरा 1 ईयर जाता है एक प्रेप में। मनोज भाई, कोई बंदा साल तक किसी चीज के लिए तैयारी करे पूरे और साल लास्ट की में तैयारी उसे और वो एक चीज नहीं सेकंड में मिले। मैं स्टेज पर के आई। दैट वाज अ
हार्डेस्ट पार्ट। वाटर कट पूरा बॉडी में ना एकदम पूरी बॉडी कंडीशन जब उस टाइट लेवल पे लेके आते हैं ना तो इस इंसान को पता होता है तो एक घूंट भी पानी नहीं पीना, कैसे अपने आप को रोक के रखना, और 1 मिनट में ऐसा हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा वर्स्ट था, क्योंकि उसके बाद मुझे कम से कम अपना 6 किलो मसल मास कम करना था। मसल मास कम करना बढ़ाने जितना ही हार्ड है, उससे ज्यादा ही हार्ड वो है, ज्यादा hard वो ज्यादा हार्ड है। तो जब मैं मिस नॉर्थ इंडिया और मिस इंडिया के लिए गई, मैंने अपना 6 किलो मसल मास कम किया था। और तब जब आप प्रैप कटिंग फेज में होते हो, एनर्जी पहले ही लो होती है, उस टाइम पे आपको कार्डियो करना बहुत हार्ड होता था, बहुत टफ पार्ट होता था, क्रैम्प आ जाते थे, कार्डियो होता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो चीज इस फेस किया। वेट कैटेगरी में आप मतलब बिकनी में वेट के लिए ओपन कैटेगरीज होती हैं, वेट स्पेसिफिक वेट बिकनी में नहीं होता है। अगर आप अपर कैटेगरी में जाओगे तो उसमें रहेगा, लेकिन बिकनी में नहीं होता। बिकनी में ओपन अच्छा, कैटेगरी रहती है। बस इसमें ये होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग की। बता दूं, ये लाइन आप जरूर डालना, क्योंकि बहुत से लोगों को पता यही होता है कि बॉडी बिल्डिंग सुनते ही वो लड़कों ऐसी बॉडी, क्योंकि ऐसा नहीं है। बिकनी कैटेगरी जो है बहुत बेसिक कैटेगरी है, जिसमें मिनिमल मसल मास के साथ आपको एक अच्छी ग्लास बॉडी चाहिए होती है, ठीक है। इसीलिए जो मोस्टली आप देखना, कभी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाओगे तो आपको मोस्टली बिकनी कैटेगरी में ही सबसे ज्यादा फीमेल्स मिलेंगी, क्योंकि इसमें ना आप अपना फेमिनाइन टच खराब नहीं होता, आप उसमें रहते हो, आपका वो लुक खराब नहीं होता, और मोस्टली फीमेल्स को यही चाहिए होता है। मैंने भी ये कैटेगरी इसलिए चूज की थी बिकॉज आई डोंट वांट टू लुक लाइक दैट बिग बॉडी बिल्डर, एंड वो मैनली स्टफ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू लूज माय फेमिनाइन टच, मुझे वो चाहिए था कि मैं मतलब लड़की ही रहना है, मुझे, मेरे को वो चीज नहीं करना चाहिए। आप बॉडी बिल्डिंग की बारीकियां बता रहे हो ना, इन बारीकियों से मैं ये आशा करता हूं कि काफी लोगों को, काफी जो फीमेल बॉडी बिल्डर है, जो फीमेल वो follow करें आपको। बहुत तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया, आपने पॉडकास्ट देखा पूरा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक दीजिए। और फिलहाल पॉडकास्ट का आधा पार्ट हमने अपलोड करा है, आधा पार्ट हम बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि उसकी थोड़ी नॉइज़ डिस्ट्रक्शन हो गई थी, आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई थी। कोशिश करेंगे एक अगला पॉडकास्ट मैम के साथ दोबारा लेके आए, उसको अलग से सेपरेट पोस्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो जैसे लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।